कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। संसद में विशेष सत्र बुलाया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए 3 दिन का ये सत्र 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। पीएम मोदी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने के लिए इस कदम पर सभी दलों से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन यूपी की सियासत में इस सत्र से पहले ही गर्मा गई है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए ये नया सिरदर्द बनता जा रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि संसद का ये विशेष सत्र यूपी की सियासत को कैसे गर्मा रहा है और अखिलेश की मुश्किलें कैसे बढ़ रही है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये सत्र कैसे यूपी की सियासत गर्मा रहा है? देखिए, विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें बताया गया कि महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा, यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल को पेश किया जाएगा और पारित भी करवाना है। और इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है, क्योंकि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसमें साथ में जुड़ा हुआ 2 और बिल है। यानी वुमेन रिजर्वेशन बिल तभी पारित करवाया जाएगा जबकि अभी वर्तमान में जो सांसदों की संख्या और साथ ही इसके साथ स्टेट असेंबली में विधायकों की संख्या, ये दोनों को 1.5 गुना बढ़ाया जाए। यानी अभी जितने सांसद जिस स्टेट के हैं उसका 50% उसे बढ़ाना होगा। और इसके लिए एक फार्मूला निर्धारित किया गया है कि जो 2011 का सेंसस का परिणाम है, यानी जो आंकड़े हमारे पास हैं, उसी के आधार पर हम आगे डिलिमिटेशन भी करेंगे, क्योंकि सांसद की संख्या बढ़ेगी। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सांसद अभी वर्तमान में हैं, तो 80 सांसद के बदले 120 सांसद जब किया जाएगा तो 120 लोकसभा की सीटें होगी। 120 लोकसभा की सीटें होगी तो क्षेत्र तो बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा है नहीं कि उत्तर प्रदेश का बाउंड्री जो है वो बिहार में घुसा दिया जाएगा और इधर हरियाणा को साथ में ले लिया जाएगा। बाउंड्री तो उतनी ही बड़ी रहेगी। पॉपुलेशन बढ़ता घटता हुआ है, क्योंकि 2011 से अभी 2026 आते आते 4-5 करोड़ उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बढ़ गया है। लेकिन फिर भी जो क्षेत्र हैं वही निर्धारित रहेंगे, यानी कि 80 क्षेत्रों को 120 में बदलना है। तो उसके लिए डिलिमिटेशन भी करना पड़ेगा, और डिलिमिटेशन करने के लिए वो डिमार्केशन करना पड़ेगा कि कौन से लोकसभा सीट है, यानी 2 लोकसभा सीट को 3 बनाना है, या फिर उसके इर्द गिर्द के 5 लोकसभा सीटों में से 1-2 लोकसभा सीटें और बढ़ानी है। तो उसके लिए मार्किंग करना पड़ेगा, और डिमार्केशन जब होगा तो उसी से अखिलेश यादव की समस्या बढ़ी है। पहले ये जो सीटों की संख्या बढ़ रही है, अखिलेश यादव इस बात के लिए कंफ्यूज है कि इसका विरोध नहीं कर सकते, वुमेन रिजर्वेशन बिल का डायरेक्ट विरोध नहीं कर सकते, लेकिन डिलिमिटेशन तो उनके लिए सिरदर्द बनेगा। और यही वजह है कि अभी वो ऐसी स्थिति में है, दुविधा में है कि वो इसका समर्थन करे, विरोध करे या संसद से वॉकआउट करे। ये 3 आधार है उत्तर प्रदेश में जो अभी सियासत चल रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने एक मानदंड सेट किया है और जो एक अनडिस्प्यूटेड पूरी तरह से ऐसे लीडर के तौर पर उभर कर आए हैं कि यहां पर कुछ वर्ग के लोग, यानी उसमें कास्ट शामिल नहीं है, जो सारे जातियों के लोग हैं, मुसलमानों के अलावा की बात की जाती है। मुस्लिम वोट योगी आदित्यनाथ अपने साथ रख नहीं सकते और मुसलमान उन्हें वोट दे नहीं सकता, तो इसे पूरी तरह से अलग कर दे। लेकिन मुसलमान के वोट से ही न कांग्रेस जीत सकती है, न सपा, न बसपा जीत सकती है। इनको हिंदुओं का वोट भी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वर्ग डेवलप किया है जिसको कह सकते हैं लाभार्थी, जो लाभ ले रहा है। लाभ का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट की बात नहीं है, आर्थिक सहायता की बात नहीं है। यह सिर्फ कहने की बात होती है कि जिसे आर्थिक सहायता दी जा रही है वही है जो उस सरकार के साथ चलेगा, उस मुख्यमंत्री के साथ चलेगा, केवल आर्थिक फायदे के लिए किसी को वोट दे देगा। ये एक पहलू हो सकता है, सारे पहलू ये नहीं है। लाभार्थी वर्ग की परिभाषा को इन लोगों ने इस लेवल पर सीमित करके रख दिया है कि अगर किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है तो वो उस सरकार के लिए लाभार्थी हो गया। अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है वो लाभार्थी हो गया। लाभार्थी का मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ और भी है, क्योंकि ये जिस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं
उससे ज्यादा बेनिफिट योगी की सरकार ने इन लोगों को एक आध्यात्मिक तरीके से दी है, यानी कि उसकी संतुष्टि का लेवल, संतुष्टि किस बात के लिए, वैचारिक तरीके से भी। यानी एक वर्ग ऐसा तैयार हुआ है जो ये मान कर बैठा हुआ है कि योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ है, तो ऐसी स्थिति में हमें मुसलमानों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें मुसलमानों को खुश रखने की जरूरत नहीं है, हमें अपने पर्व त्योहार को मनाने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए, जुलूस निकालने के लिए डरने की जरूरत नहीं है कि पुलिस हमारा रास्ता रोक लेगी, मुसलमान हम पर पथराव कर देगा, या फिर उस रूट पर विवाद पैदा हुआ तो उस रूट को सेंसिटिव रूट घोषित कर दिया जाएगा, उस क्षेत्र को सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद हमारी धार्मिक यात्राएं प्रभावित होगी, हम अपने धर्म के प्रदर्शन से डरने लगेंगे। ये एक ऐसा वर्ग है जिसको लगने लगा है, यूथ पॉपुलेशन इसमें ज्यादा है, जिसको लगता है कि हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिले या ना, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जो हमारे पास विकल्प है पॉलिटिकल पार्टियों का, उसमें योगी ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा स्थापित किया है कि उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान खौफ में हैं जो हिंदुओं के लिए खौफ होता था। हर जगह पर, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जितने उत्तर प्रदेश में दंगे हुए जो कि कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुए, उसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित हिंदू हुआ। दंगे के बाद भी केसेस दर्ज उसके खिलाफ हुए, वो सारी समस्याएं खत्म हो रही है। मुजफ्फरनगर दंगे में जितने हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था, जिनका नाम दिया गया था, वो लगभग 80-90% को एक्विटल मिल गया है। योगी की सरकार में यह संभव हो सकता है। तो ये जो लाभार्थी वर्ग पैदा किया है, ये लाभार्थी वर्ग के अलावा कास्ट पॉलिटिक्स और फिर धार्मिक राजनीति होती है। तो ऐसी स्थितियों में अखिलेश यादव को लग रहा है कि हिंदुओं का एक ठीक ठाक वोट जो हमारे पास आने के लिए हमने अपनी पूरी रणनीति बनाई थी कि ओबीसी में यादव के अलावा भी 1-2 जातियों का 10-20% भी वोट आए, वो तो योगी की इस स्ट्रेटजी के कारण हमसे बाहर जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा वर्ग जो हमारे साथ है, जो एकजुट होकर खड़ा रहता है, वो है मुसलमानों का। और मुस्लिम वोट हमारे लिए फ्रूटफुल तभी होता है जबकि वो एक लोकसभा या एक विधानसभा, क्योंकि विधानसभा सीटों की संख्या भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या भी 600 प्लस होगी, 403 से बढ़कर 605 हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में उसमें भी डिलिमिटेशन का असर पड़ेगा, हर जगह पड़ता है। असम में भी डिलिमिटेशन किया गया, 22 सीटें जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से ज्यादा था, उसको डिलिमिटेशन के बाद तोड़ा गया, तो वहां 22 सीटों पर मुस्लिम पॉपुलेशन 15 से 25% के बीच रह गया, अलग अलग विभाजित होकर। तो ये जो उन लोगों का भ्रम टूटा, वही स्थिति अब उत्तर प्रदेश में है। अब अखिलेश यादव के साथ समस्या है। 37 सांसद, अगर हम समर्थन करते हैं इस बिल का, तो फिर हमारे ये स्थिति आएगी कि उत्तर प्रदेश में सांसदों की संख्या 120 होगी। 120 होगी तो हमारा बार्गेन पावर बढ़ेगा। कल होकर अगर स्थितियां बदलती है, अगर एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी में हावी होता है, अगर योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन होता है, जैसे कि गुजरात में हुआ, मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वहां से प्रधानमंत्री की दावेदारी हुई, प्रधानमंत्री बन गए, तो गुजरात में लीडरशिप क्राइसिस थोड़ी सी रही। भले ही मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर गुजरात के संगठन को इतना मजबूत किए कि कांग्रेस बेहतर करते करते भी चूक कर गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सोचते हैं कि अगर 5 साल 10 साल के बाद ही सही योगी का प्रमोशन होता है, केंद्र में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में और संभावनाएं हमारे लिए बढ़ेगी। और उसमें अगर हम 100 के आसपास सीटों पर दावेदारी करें, अभी 37 सीटें जीत कर लाए हैं, हो सकता है कभी 75 सीटें 80 सीटें जीत कर लाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बार्गेन पावर ज्यादा रहेगा। कांग्रेस अगर हमारे साथ गठबंधन करती है तो हम दबाव बना सकते हैं केंद्र में सरकार बनाने के लिए, यूपी में सरकार बनाने के लिए लोगों के साथ, कि हमारे पास अभी कैपेसिटी ज्यादा है। हम उस राज्य में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उस राज्य के सबसे बड़ा वोटर आधार हमारे पास है, जहां पर 120 लोकसभा की सीटें हैं। और इसीलिए ये इनको लगता है कि इसको सपोर्ट करना चाहिए।
इनके सांसदों को भी लगता है सपोर्ट करना ही चाहिए। पार्टी को लगता है वुमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध कर नहीं सकते, हम 120 सांसद के लिए विरोध कर नहीं सकते, लेकिन डिलिमिटेशन का सपोर्ट कैसे करोगे? अभी एक साथ ये तीनों बिल जो आ गया है वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ जुड़कर, वो अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बन गया। और इसी वजह से ये जो अभी स्थितियां बदली है अखिलेश यादव के लिए, ये 3 दिन के विशेष सत्र के दौरान कि क्या करें क्या न करें। प्रधानमंत्री मोदी ने लेटर लिखा सारे फ्लोर लीडर को, कई रीजनल पार्टी के जो विपक्ष में बैठे हुए लीडर हैं सपोर्ट में आ गए हैं। कांग्रेस अड़ी हुई है क्योंकि कांग्रेस का अभी सबसे ज्यादा बेस जो है वो है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया को इस पूरे डिलिमिटेशन से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा अगर नॉर्थ के हिसाब से देखा जाए तो। पूरे साउथ इंडियन स्टेट में सीटों की संख्या 65 बढ़ रही है, नॉर्दर्न स्टेट में 200 बढ़ रही है, ईस्टर्न स्टेट में भी बढ़ रही है। और यहां पर सॉदर्न की पार्टियों के लिए कोई वर्चस्व नहीं है। कांग्रेस के लिए नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिक्स लगभग धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, आधार ही नहीं है। न बिहार में है, न उत्तर प्रदेश में है, न पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में खत्म होता जा रहा है, हरियाणा में गुटबाजी में खत्म होता जा रहा है। ये पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक भी सांसद नहीं है। तो लग रहा है कि अब जाए तो जाए कहां। साउथ इंडिया स्टेट में पॉलिटिक्स करते हैं तो हमारी सीटें अभी भी 99 है, और जब संसद का पूरा स्ट्रेंथ 816 हो जाएगा तभी भी 98-99 ही रहेगी। और इसी बीच अखिलेश यादव बार्गेन करने की तैयारी करेंगे कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में से चुनना पड़े, जैसे संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी उस समय कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रहा था, देवेगौड़ा भी प्रधानमंत्री बन गए, गुजराल भी प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को भी कांग्रेस ने बनाया बीपी सिंह की पार्टी को तोड़कर। तो ऐसी स्थितियों में कांग्रेस के पास अगर वो बार्गेन पावर नहीं रही तो विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टियों के लिए ही, उन्हीं के नेताओं के लिए ही मौका केंद्र में मिलेगा, चाहे 1 साल के लिए मिले, 6 महीने के लिए मिले, अगर मौका मिलता है तो अखिलेश यादव की दुविधा यही है कि सपोर्ट करें या विरोध करें। और इस बीच योगी का जो आधार है, योगी का कद ताकत है, वो ज्यादा बढ़ गया है। अब योगी के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचना पड़ रहा है कि पहले तो 80 लोकसभा की सीटें थी, इसके बाद 2029 में जो इस बिल के पारित होने के बाद 120 सीटें रहेगी। और अगर पिछली बार वाली गलती कर दिए जो 2024 के चुनाव में किया था, योगी को थोड़ा सा सीमित करने की कोशिश की, टिकट बंटवारे पर उनकी पूरी बात नहीं सुनी, तो पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी मार्क के आसपास से नीचे चली आई। इस बार तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। अगर अखिलेश यादव पिछली बार 37 सीटें ला सकते हैं और ऐसे कंफ्यूजन का माहौल बीजेपी में रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में तो योगी अगर कंफ्यूज हुए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर आ जाएगी, बीजेपी 40-45 सीटों पर रह जाएगी। तो इसलिए योगी का कद बढ़ा, योगी की ताकत बढ़ी है, और साथ ही अखिलेश यादव का कंफ्यूजन बढ़ा है। और इसी विशेष सत्र के दौरान ये लोग ऐसे परेशान होंगे डिलिमिटेशन के कारण, क्योंकि मुस्लिम वोट भी स्प्लिट होंगे लोकसभा क्षेत्रों के बीच, और यही परेशानी अखिलेश यादव की भी है, कांग्रेस की भी है। लेकिन सब लोग दुविधा में हैं कि इसका सपोर्ट करें या फिर इसका विरोध करें, या फिर सपोर्ट और विरोध के बीच वॉकआउट की नीति अपनाएं। चाहे जो भी हो, संविधान तो बदल रहा, और ये संविधान संशोधन विधेयक है। इसका मतलब कि अभी विपक्ष के लिए समस्याएं 3-4 दिनों के बाद और बढ़ने वाली है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर संसद का विशेष सत्र होने से पहले ही यूपी की सियासत को गरमा रही है, जहां यूपी में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा केंद्र में आ गया है और सपा के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।